ठीक है, आचार्य जी के पास आएंगे। आचार्य जी, कहाँ कमी हो रही है? धर्मगुरु जो है शिक्षा देना चाहिए, मौलाना जो स्कॉलर है उन सबको शिक्षा देना चाहिए इस तरीके की, कहाँ वंचित रह रहा है हमारा समाज? क्योंकि पहले की समय की अगर हम देखिए, बात कर ले तो पहले तो हमें ये सिखाया जाता था ना कि भारत देश एकता का देश है, और आज नफरती माहौल जो वायरस है, क्या है, क्या कारण है? क्या डिजिटल युग? आचार्य जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी, आपके चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत अच्छा नामी गिरामी चैनल है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई है, जो जिनको हम कहते हैं मौलाना साहब है, उनकी जो शिक्षा में थोड़ी कमी है। अगर वो अच्छी शिक्षा दे, वो कहे, वो मदरसों में इस चीज को पढ़ाए कि ठीक। भाई सब भाई भाई है, वहां काफिर का लैंग्वेज ना इस्तेमाल की जाए, तो भाई साहब भाईचारा बन सकता है। देखिए, जो बच्चे हैं, बच्चे होते हैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड, उस पर जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप। जैसे हम पहली क्लास में पढ़ते थे, हमें चौक से लिखवाया जाता था ब्लैक बोर्ड पे। तो बच्चे छोटे ऐसे ही होते हैं, जिन बच्चों ने ये कत्ल किया है वो भी ऐसे ही है, लेकिन उनको बोर्ड पर ऐसे लिख दिया गया है कि काफिर लोग होते हैं। तो वो काफिर का जो शब्द है, अगर ये मौलाना लोग पढ़ाना बंद कर दे मदरसे में, भाईचारा आज से 50 साल पहले देखो ना, भाईचारा क्या था। आप 20 साल पहले, अभी आप 1991 का जब देखो, जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, तब हमारे मेरे मेरे खुद घर में कम से कम 20 मुसलमान थे जो यूं आए थे, कह लगे चौधरी साहब हम आपके घर में रहेंगे और आपको मारना हो तो मार लो। हमने कहा नहीं, जैसी हमारी बेटी ऐसी आपकी बेटी, जैसे आपके बच्चे ऐसे हमारे बच्चे, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और आज भी आप नोट कर लो, गोहरनी गांव शामली के पास है, वहां का मैं रहने वाला हूं, और वहां हमने अपने घर में बिठाए थे। आज भी भाईचारा, और वो भाईचारा आज तक चलता आ रहा हमारे यहाँ पे। कोई दंगा फसाद हमारे यहाँ नहीं होता बिल्कुल भी, हमारे गांव में या हमारे किसी भी उसमें। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी सिखाई जाती है जो खिलाफ सिखाई जाती है, और वो खिलाफ का नतीजा ये होता है, मैंने शुरू में बैठते ही कहा था, केवल 2% लोग हैं ऐसे जो सारी धर्म को बदनाम करते हैं। चाहे वो हिंदू में ले लो, चाहे वो मुसलमान में ले लो, चाहे ईसाई में ले लो, चाहे किसी भी धर्म में ले लो, केवल 2% लोग होते हैं। 98% लोग बहुत अच्छे होते हैं। हाजी नाजमी जी है, बहुत अच्छे लोग हैं, मौलाना जी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, खान है मेरे दोस्त, कई सारे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा। लेकिन जो ये मदरसों में जो तालीम दी जाती है, मैं ये जरूर आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वहां काफिर का शब्द अगर हटा दिया जाए तो बहुत कुछ ठीक हो जवाब सकता दीजिएगा है। नाजिम साहब और काफिर का मौलाना साहब। शब्द। पहले हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं, फिर आचार्य जी का जो सवाल है आती हूँ मौलाना साहब। जी, अभिषेक, जी, ये देखिए, हालांकि कानून मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और केस भी दर्ज हो गया है, फिर भी हिंदू संगठन जो है जमीनी स्तर पर, आप जैसे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर फिर भी क्यों हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? मैडम एक अभिषेक जी। बात बता रहा हूँ आपको, सबसे पहली बात जरूरत तब पड़ती है, मैं वहां पर गया और जाकर के आप जाके देख सकते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करके तुरंत मैं वहां से शमशान घाट गए और आ गए। हमारे किसी भी लोग ने ये नहीं कहा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे घर का बच्चा मरेगा तो हम ये भी ना बोले कि इसको एनकाउंटर करो, हम ये भी ना बोले कि उस जिहाद की फैक्ट्री को बंद करने का काम करो जहां से जिहादी निकल के आ रहे हैं। और ये जिन्होंने मारने का काम करा, ये सब चिन्हित लोग हैं कोड़ा के अंदर, जो धार्मिक हिंसा में इनका पहले भी नाम आया हुआ है। और मैं, आप इतनी देर से तालीम की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, दिक्कत तब होती है मैडम जब किसी घर का बच्चा जाता है और उसके घर वाले जब बैठते हैं तो ऊपर से मीट का थैला फेंक दिया जाता है उनके ऊपर। ये हुआ खोड़ा के अंदर, जिन्होंने मारा वो तो उसका उनका बच्चा भी मार करके चले गए। सूर्य प्रताप तो चला गया, किसी घर का सूर्य बुझ गया, लेकिन उसके बाद इन्हीं की कौम के लोगों ने छत से मीट फेंकने का काम करा थैले में भरकर, जो लोग वहां पर बैठे हुए थे। ये अच्छा था? तो मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि हाजी नाजिम अच्छे मुसलमान है कि नहीं है? मौलाना साहब स्कॉलर जो बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अच्छे हैं? मुझे तो लग रहा फर्जी आदमी है, क्योंकि ये तो टीवी पर रोने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ उनके खोड़ा के लोग हैं, वो जब समुदाय हमारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के उस परिवार को संतावना देने के लिए जाते हैं, उस परिवार के साथ कंधे से कंधा देकर के खड़ा होने के लिए जाते हैं, तब इनके लोग ऊपर से मीट फेंकने का काम करते हैं। मैं अभी भी मौलाना से दो ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये गोल गोल जलेबी इन्होंने बहुत घुमा ली, लेकिन एक भी मौलाना साहब ये बोल नहीं पाया, ना हाजी नाजिम बोल पाया, ना मौलाना नसीमुल बोल पाए
कि जिन्होंने भी इसको मारने का काम करा, ये बोल करके कि बकरा कैसे काटते हम तुम्हें काट के दिखाते हैं, ऐसी सोच को, ऐसी जिहादी पने को, ऐसे जिहाद का चूरन जिनके दिमाग में चल रहा हो और जहां से बांटा जा रहा हो, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर पर चलना चाहिए, ताकि आने वाली इनकी नस्लों को पता चले कि किसी के बच्चे को मारना, ऐसे बयान दे करके मारना, इस्लाम के नाम पर गर्दन काट देना, कन्हैया लाल को मारना, कमलेश तिवारी को मारना, ऐसे हजारों हिंदुओं का नरसंहार करना नहीं सही है। मौलाना साहब, अभी भी मौलाना समय साहब है, रखिए अपनी बात। डिबेट चल रही है, अनुपमा मिश्रा जी भी देख रही हैं, आचार्य जी भी देख रहे हैं, आपको पूरा भारत देख रहा है, बड़ा दिल करिए, रखिए मौलाना आज साहब भी अपनी अब्दुल बात। मुल्ला को समझाओ। क्या आप कि कम अपील से कम करेंगे अब कि तो समाज का पॉलिसी कोई भी एनकाउंटर व्यक्ति इस हो, अपराधी को उनके घर पर संरक्षण ना बुलडोजर दे, चले। जो असद, कुछ लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं? मैम बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने कभी भी किसी रेप के आरोपी को जेल से रिहा होने पर माला पहना के स्वागत नहीं किया है। और मैं हकीकत कह रहा हूँ जी, असद ने ना अगर जानकारी, अगर हकीकत में ये क्यों नहीं बोलते, अगर उनको बोलने दें, एनकाउंटर होना अभी चाहिए, मेरे को उनके बोलने घर दें, पर अभिषेक अब जी, अब मेरे को सुन लेते बोलने हैं। दें, मेरे को बोलने दें, अब मेरे को बोलने दें। अभिषेक जी, अभी आपने सुन बहुत लेते हैं। आराम शराब बातें बती हैं, बहुत बेहूदगी आपने करी है नेशनल ठीक है, चैनल पे, ठीक है, आप चुपचाप रखिए सुने, मौलाना साहब, फिर बात मैं भी रखिए, निकल समय जाऊंगा। भी निकल मैं जाता है। आप जैसे घटिया लोगों से इतना, ठीक है मौलाना इतने साहब, घटिया बात लोगों से रखिए, मैं बिल्कुल प्लीज। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैम, हाँ। असद ने जो किया है, असद का कोई लेना देना मदरसों से नहीं है। याद रखिएगा, असद उन्हीं लड़कों के साथ रहता था, वो उनके दोस्त थे, और वो लड़के असद असल में इन जैसे लोगों के साथ, या अभिषेक ठाकुर जैसे जो है, इन जैसे लोगों के साथ लोग मुआशरे के लिए एक नासूर हैं, जो हमेशा हर जगह नफरत की चिंगारी देख रहे हैं। मैं मौलाना आपसे साहब कहाँ जिम्मेदार कमी चैनल है? से कह क्योंकि रहा हूं, आचार्य मैं साहब कह ने रहा भी हूं, सवाल पूछा था, उसका भी सवाल नहीं, जवाब दे दीजिएगा। आचार्य साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं कि आचार्य साहब को मदरसे में जवाब दे कहीं रहा ना हूं। कहीं कमी ये है शिक्षा मैं की, बिल्कुल तालीम कह रहा हूं। की। नहीं, हाँ। मैं बता रहा हूं मैम, आप मदरसे में आइए आचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे यहाँ आइए। ठीक है, आप क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगी ना, पूरी तरीके से तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, वो मुआशरे में पनप रहे हैं। तो वो गंदे मौलाना मेम साहब, हमारा नाजिम जा रहे साहब, हैं। फिर हमारे भारत नहीं, देश मैम, में पाकिस्तान की आप स्क्रिप्ट मेरी क्यों लिखी बात जा रही सुनिए। है? ये कट्टरपंथियों नहीं, को संरक्षण जो है वो कौन दे रहा है? आप नहीं, कट्टरपंथी को संरक्षण नहीं है। 2014 के बाद ये कट्टरपंथी जो है जन्म लिया है, ये बेरोजगारी की एक मार है। माफ करिएगा, 2014 का आपने जिक्र किया, 2014 के बाद 2013 का अगर हम जिक्र कर लें मौलाना साहब, यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि जानकारी देनी है मुझे। 2013 में भी ऐसा ही कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में, जब दंगे भड़क गए थे, बीच चौराहे में दोनों भाइयों को डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी 2013 में। बकरीद के दिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि बकरीद के दिन एक मुस्लिम युवक की भी कुछ लोगों ने, जिसका नाम शौब है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में, आप चैनल से तहकीक कर लीजिएगा, एक मुस्लिम को मारा है। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये कानून व्यवस्था बिल्कुल, ये धर्म का मसला नहीं है। धर्म के चश्मे से अलग हटके हमें इंसानियत को देखकर बात रखनी चाहिए। मैं इंसानियत के बारे में बात कर रहा हूँ, आप भी सीने पे हाथ रख के बोलिएगा ईमानदारी से। मैं इंसानियत के बारे में, धर्म का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। अगर मदरसे में वो पढ़ा हुआ होता, अगर वो मस्जिद में जाने वाला लड़का होता, तो किसी का कत्ल बिल्कुल भी नहीं करता। वो निकम्मा था, वो जालिम था, वो दुश्मन है खुदा का, वो रसूल का, शरीयत का, इस्लाम का, मुसलमानों का दुश्मन था, जिसने बेगुनाह को कत्ल किया है। वो अपने दोस्त को मारा है, वो बकरीद वाले दिन वो धब्बा है इस्लाम पर, वो मुआशरे पर धब्बा है, वो नालायक है। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ, सख्त जो है कार्रवाई की जाए, और जो लोग उसको छुपा कर हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग उसके साथ में थे, सबको बिल्कुल चौराहे पर लटका दिया जाए, ताकि आइंदा मुआशरे में इतने कमीने लोग ना हो। चाहे मुसलमानों को मारने वाला क्यों ना हो, गाय के नाम पर दंगा भड़काने वाला क्यों ना हो, ठीक है अभिषेक जी, मुसलमानों के लिंचिंग बात करने रखिए, फिर वाले आचार्य जी के पास। बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लगा, मुस्लिम स्कॉलर ने बोला, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं कहता हूं अभिषेक जी, देखिए खोखले दावों की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे देश में सुरक्षा चाहती है जनता। अभिषेक जी। मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा जिन्होंने उसको मारा उसको चौराहे पर लटका देना चाहिए। मैं कहूंगा ये और क्या देते हैं, बुलडोजर चल जाना चाहिए। ऐसी सोच के आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी स्पष्टता के साथ। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते, पर अच्छा, बहुत अच्छा, इसका मापदंड कौन देगा? मैं कहता हूँ सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते,
पर मेरे घर पे आएगा तो मैं डसवा के थोड़ी दूंगा कि इस वाले में जहर है कि नहीं है। शिक्षा रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं, इतनी नफरत बकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आप अपने बच्चों के साथ कैसे अरे रहते होंगे? तुम अच्छे आप काम कैसे करना रहते शुरू होंगे? कर दो, कितने घटिया तुमसे आदमी कौन हो यार नफरत तुम? करेगा? इतनी नफरत फैला रहे हो समाज अभिषेक में। ठाकुर जैनियों तुम्हारी से तो बताओ, नफरत नहीं कैसे करता, लोग हो यार, आप अपने अभिषेक बच्चों के ठाकुर साथ सिखों कैसे से रहते तो हो? नफरत ठीक है, नहीं करता, आचार्य जी। अभिषेक ठाकुर सच ईसाइयों कह से रहा तो हूं, आप नफरत अपने नहीं बच्चों के करता। साथ कैसे रहते होंगे? मौलाना हमारे आपकी बच्चों शक्ल को देख मारे, मैं डर रहा हूं। हमारे भाई बच्चे को डरते मारे, होंगे किसी आपसे। घर का आप सूरज जैसे उजाड़ लोग दे हैं जो और मैं नफरत फैला तुम्हारा रहे हैं, महिमा मंडन नफरत के करूं। सौदागर आचार्य बनेंगे। जी, आप सुन रहे हैं मौलाना साहब अभिषेक ठाकुर जैसे व्यक्तियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सनातन धर्म गुरु जमीनी स्तर पर युवाओं को क्या संस्कार दे रहे हैं। रखें बात आचार्य जी। बिल्कुल, देखिए हम तो जमीनी स्तर पर जितनी भी है जियो और जीनो दे वाली परिभाषा रखते हैं। हम किसी को मार काट में नहीं जाते, हम किसी को इस तरह की टोंट नहीं कसते। और देखिए हमारे यहाँ तो केवल भक्ति के अलावा कोई चीज सिखाई नहीं जाती। अगर हम कहेंगे राधा राधा जपना, राधा राधा के अलावा कोई चीज सिखाई नहीं जाती। हमारे यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। आपके यहाँ तो ये सिखाया जाता है अगर किसी काफिर को मारेंगे तो 70 हूर मिलेगी। और ये चीजें तो आपके जवाब कुरान दीजिएगा में नाज़िम लिखी हुई है, साहब। कुरान के आचार्य जी की बिल्कुल बात नहीं। का बिल्कुल नाज़िम साहब नहीं। जवाब दीजिए। आचार्य जी, बिल्कुल। आचार्य जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें ना करें। आचार्य जी, आप हमारे मोहतरम हैं। नहीं आचार्य जी, आप हमारे बहुत मोहतरम हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नहीं, गलत बात आचार्य जी, आप गलत बोल रहे हैं। नाज़िम साहब, जवाब दे आचार्य जी की बात का। बिल्कुल सही आप किसी मस्जिद में गए हैं? ये आप किसी मदरसे में गए हैं? बिल्कुल। आपके पास कुछ सबूत है बिल्कुल आचार्य जी? बिल्कुल गया नहीं, हूँ। हमारे तो यहाँ भी आप झूठ मदरसा बोल है, रहे हमारे हैं। यहाँ जहाँ आप मैं दिल्ली में नेशनल रहता हूँ चैनल वहाँ पे पर मदरसा आप है। मैं इतने तो सब जगह जिम्मेदार गया व्यक्ति हूँ, होकर गलत सब बयानी जगह कर गया रहे हैं। हूँ। एक और मैं मजहब पर आपको इस्लाम बताऊँ, नाज़िम साहब, रखिए जवाब। अपने मुस्लिम दोस्त बिल्कुल हैं, गलत बोल रहे हैं। जब किसी बिल्कुल का गलत, साल होता है तो बिल्कुल उनके गलत। साथ कब्रिस्तान आचार्य में जी, जाता बिल्कुल हूँ। गलत। आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं, सब जगह गलत। जाता हूँ। अनुपमा मैं जी, कोई आप गलत काफिरों नहीं को बोल रहा, सर- बिल्कुल काफिरों को शरण क्यों देते हैं नाज़िम साहब? काफिर हैं। नहीं सवाल उठाया आचार्य जी ने, जवाब दें। हाँ देखिए, अभी जिस नहीं तरीके वो की करता, बात मैं रही बिल्कुल आचार्य सही जी बोल फिर रहा एक हूँ, लास्ट जो रिएक्शन बोलता हूँ, सबका ले लूं। बिल्कुल हाँ, सोच समझ का हाँ, बोलता हूँ, एक आचार्य एक जी चीज सुन को लीजिए बोलता भाई। हूँ देखिए, आप लोगों और को हम सुनते प्रत्येक तो देखिए, चीज को सोच अब समझ आपको का पता बोलता हो हूँ। जाना चाहिए कि मैं मुस्लिम ऐसे समाज बहस नहीं कितना करता धैर्यवान किसी है। की ठीक है आचार्य जी, ऐसे कोई सुन लेते हैं जो आपने सवाल उठाया है। नाज़िम साहब को सुन लेते हैं पहले। हाँ, रखें बात। हाँ आचार्य जी, देखिए अभी आपने मदरसों के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई। ये वही काफिरों मदरसे को हैं जहाँ से शरण, हाँ, इस पर भी बोले। हाँ नहीं, सुन लीजिए अनुपमा जी, मैं 30 सेकंड में बात पूरी करूंगा। जी, बोलें आपने जल्दी। मदरसों के ऊपर जो उंगलियां उठाई, तो मदरसों का इतिहास जान लीजिए। ये वही मदरसे हैं जहाँ से राजा राम मोहन राय जी निकले, जिन्होंने सती प्रथा को रोका था। ये वही मदरसे हैं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने मदरसे से तालीम आफ्ताब हुए। ये वही मदरसे हैं जहाँ से मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसे से तालीम आफ्ताब ली। ये वही मदरसे हैं जहाँ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तालीम हासिल करे। लेकिन आप मदरसों का इतिहास नहीं जानेंगे। ये वही मदरसे हैं जिन्होंने आलिमुद्दीन ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए शहादतें दी। लेकिन अभी आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा, सुन लीजिए, अभी आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा। बता दिए भारत के अंदर कौन मुसलमान किस हिंदू भाई को काफिर कहता है? ये आप लोग काफिर का शब्द लेकर भारत के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। किसी मुस्लिम समुदाय ने किसी हिंदू भाई को काफिर नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। काफिर तो हर समय बोलते हैं, काफिर तो भाई साहब आपके यहाँ बच्चे बच्चे बोलते हैं, ये काफिर के बच्चे हैं, ये काफिर है, काफिर बोलते शब्द हैं तो आपके यहाँ बोला आचार्य जाता जी। है। आपने मेरे इसको आप डिनाई ना करें। आप आपने बिल्कुल झूठ बोला। नहीं आचार्य जी, आचार्य जी, झूठ बोला। आचार्य जी, आपने बिल्कुल झूठ बिल्कुल बोला। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता सच दीजिए आप बोलता मुझे। हूँ। काफिर का शब्द तो आपके यहाँ हर जबान पर रहता है, बच्चे बच्चे की जबान पर रहता है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। ये चीज ध्यान रखना आपको। और मैं डिबेट में हमेशा जो सच बात है उसी बात पे बहस करता हूँ। किसी से कोई बदतमीजी नहीं करता, मैं तरीके से बहस करता हूँ। जो क्वेश्चन होते हैं उसके जवाब ठीक है, देता मेरा हूँ। सवाल अब सभी से है